नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, जैसे ही मैंने पिछली वीडियो में आपको यूपी पुलिस यूपी होमगार्ड रिजल्ट की सूचना दी, तब से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन को पूरा भर दिया है ये प्रश्न पूछकर कि सर, इसमें वेतन कितनी रहती है, वेतन की बढ़ोतरी कितनी होती है, क्या आपको वर्दी का भत्ता मिलता है, क्या आपका पेमेंट अलग अलग होता है, किस हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, बढ़ोतरी के बारे में आपने बहुत पूछा, वेतन के बारे में पूछा और वर्दी भत्ता के बारे में पूछा। ठीक है, और इसके साथ ही कई हमारे ऐसे साथी हैं जिनने कट ऑफ के बारे में भी पूछा है। तो कट ऑफ के ऊपर फुल एनालिसिस करके एक वीडियो पूरा का पूरा लाया जा रहा है। तब तक के लिए आप लोग अभी देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ तक का मैं एक पूरा एनालिसिस वीडियो देने वाला हूं। क्या है कि यदि मैं गूगल फॉर्म भी भरवाऊं आपसे, तो कई बार ऐसा होता है कि गूगल फॉर्म में सटीक डाटा नहीं मिलता है। तो मैं पहले सटीक डाटा अपने पास कलेक्ट कर लूं, फिर आपको कट ऑफ कंप्लीट बताऊंगा। मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ से केवल 4-5 नंबर ऊपर मुश्किल से जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी कट ऑफ जो बताऊंगा मैं, उससे केवल 1-2 नंबर नीचे ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है, कट ऑफ। तो मैं पहले कट ऑफ को एनालिसिस करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कट ऑफ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पहले हमने एक सैलरी स्लिप ली है, जो हमारे एक है भाई अतुल, जिनकी सैलरी स्लिप है। तो उनकी सैलरी स्लिप के साथ हम आपके साथ यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि आज हमने ये सारा का सारा जो डेटा कलेक्ट किया है वो आपके लिए ही किया है। ठीक है, यहाँ पर कई ऐसे साथी ये भी परेशान हो रहे हैं कि सर, हमारे यूपी पुलिस में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, एग्जाम सेंटर भी दूर है, जाएं देने या ना जाएं। साथियों, आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देने जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको रनिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है, 1-2 दिन में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है, और यूपी प्लस में जो बहुत कम सैलरी है, इस प्रकार की बातें फैलाई जा रही थी। सिर्फ स्वयं सेवक है यूपी पुलिस वाले, या स्वयं सेवक का ठप्पा है, ये शब्द मैं बोलना पसंद नहीं करूंगा। तो इस प्रकार की जो बातें थी, ये सारी की सारी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। क्योंकि अब स्वयं सेवक नहीं रहने वाले हैं होमगार्ड हमारे, वो बहुत ही जल्द अब बिल्कुल बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह ही केवल 19-20 का अंतर रहेगा, बाकी सारी की सारी चीजें वही रहने वाली हैं। जो कांस्टेबल वही होमगार्ड। ठीक है, तो आइए चलते हैं, थोड़ा पहले वीडियो में इसकी सैलरी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो मूल वेतन होमगार्ड को मिलती है वो 600 रुपया पर डे मिलती है। ठीक है, अर्थात आपका बेसिक पे कितना होता है यहाँ पर, आपका बेसिक पे होता है यहाँ पर 18,000 रुपया। कितना होता है? 18,000 रुपया आपका बेसिक पे होता है। ठीक है, जिसका आप यदि कितना डीए जोड़ें, डीए अब कितना हो गया है 60%। तो 600 का 60% होता है 360 रुपए, अर्थात आपका पर डे एक दिन का आपका भी कितना बनता है, 960 रुपया होमगार्ड में बनता है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं आपको पूरी की पूरी बेसिक जो आपकी इनकम है, यदि 18,000 के ऊपर आप निकालेंगे 60% का क्या डीए, तो वो आपका 28 दिन का निकलेगा, सॉरी 30 दिन का आपकी जो पूरी सैलरी निकलेगी वो 28,800 रुपए निकलेगी। और यदि किस जो महीना 31 का रहता है, वहां पर आपकी क्या सैलरी निकलती है, 29,840 रुपए। ठीक है, इसके बाद में आगे, अब देखो यहाँ पर भी कई अलग अलग जगह पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है होमगार्ड में। जैसे सर देखो, एक तो शांति व्यवस्था में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, जहां पर केवल शांति का माहौल बनाना है। एक होता है अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी। ठीक है, एक होता है बाहर जनपद ड्यूटी, और एक होती है डायल 112 में ड्यूटी। तो इस यहाँ पर 4 प्रकार की होमगार्ड में ड्यूटी लगाई जाती है, और सभी की सैलरी अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे यदि आप शांति व्यवस्था की ड्यूटी में हैं, तो आपका बेसिक पे कितने रहने वाला है पर डे का, 960 रुपए। यदि आप अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी में हैं, तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, अर्थात 970 रुपए आपका पर डे का क्या रहता है, सैलरी रहती है। ठीक है, और यदि आप अपने जनपद से अन्य जनपद में है, अर्थात दूसरे जिले में है, तो आपका क्या 120 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, अर्थात आपके कितने हो जाते हैं 1080 रुपए। ठीक है, 1080 रुपए। और यदि आपकी ड्यूटी डायल 112 में लगाई जाती है, तो आपका पर डे का कितना मिलता है आपको, 11,1110 रुपए। ठीक है, यहाँ आपको पर डे का मिलेगा, यहाँ पर आपको 150 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद में यदि हम आपको बताएं कि आपकी यदि यहाँ पर
112 में ड्यूटी लगती है। तो देखो वेतन का जादू ये है कि आपकी जो 30 दिन की वेतन रहने वाली है 33,300 रुपए की वेतन रहने वाली है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अच्छा, आपको लगभग 150 रुपया प्रतिदिन एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलने वाला है, ठीक है। और आपका डायल 112 में मेन चीज आपकी ये है कि होमगार्ड को प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि यहाँ अपने गांव, शहर और स्थानीय रास्तों की भी क्या इनके पास सटीक जानकारी होती है, ठीक है। इसलिए होमगार्ड को डायल 112 में प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। इसके बाद यदि आप अपने जिले से बाहर जाते हैं या चुनाव में कहीं जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, लगभग 2x हो जाती है, ठीक है। जो 960 रुपया आपका पर डे का बनता है, फिर आपका 1920 रुपया पर डे का जो आपकी ड्यूटी है उसकी इनकम, मतलब पर डे की जो आय हो जाती है वो कितनी हो जाती है आपकी वेतन 920 रुपया, ठीक है। लेकिन ये चुनाव में होता है या किसी बाहरी राज्य में आपकी अगर सैलरी वो लगाई जाए ड्यूटी तो, ठीक है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे सर वर्दी भत्ता कितना मिलेगा, तो देखो वर्दी भत्ता मिलता है आपको हर 3 साल में। कितना मिलेगा, 3,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद में आपका एक कार्ड भी बनने वाला है अब, जो यूपी पुलिस में बन रहा है कि यहाँ पर 5 लाख तक का जो आपका इलाज है वो मुफ्त होने वाला है। कितना, 5 लाख तक का। और ये अभी कार्ड अभी क्या है, प्रोसेस में है, अभी ये कंप्लीट बना नहीं है, ठीक है, अभी जारी नहीं हुआ है। आवास व्यवस्था का भी बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि थाने या चौकी के यदि आप थाने चौकी पर कपड़े बदलने और रहने के लिए रूम बैरक की सुविधा होती है यहाँ पर, ठीक है। और गृह के जनपद में आपको ड्यूटी मिलने वाली है, तो यहाँ पर आपको एचआरए भी बचने वाला है, ठीक है। आपको कहीं पर भी यहाँ पर खाने के लिए खर्च नहीं करना है, मकान के लिए खर्च नहीं करना है। और हालांकि आपको इसीलिए क्या होमगार्ड में आपको इसीलिए क्या नहीं मिलता है, एचआरए, क्योंकि आप अपने होम गृह जनपद में ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम देखें, सबसे बड़ी जो बात है होमगार्ड को पसंद करने का जो मेन रीजन है काफी बच्चों का, वो ये है कि वो अपने घर के नजदीक रहते हैं। क्योंकि एक टाइम तक आपको लगता है कि नौकरी मिल जानी चाहिए, नौकरी बिना जीवन अधूरा है, सब सारी चीजें लगती है। लेकिन जैसे ही आपको नौकरी मिल जाती है, फिर इसके बाद में माइंड में एक थॉट आता है अब छुट्टी मिल जानी चाहिए। क्योंकि छुट्टी जब तक नहीं मिलेगी, घर वालों से नहीं मिलेंगे, अपने आसपास के लोगों से नहीं मिलेंगे, दोस्तों के पास उठना बैठना नहीं होगा, तब तक फिर वो फीलिंग ही नहीं आती, एक अजीब उदास सा मन हो जाता है। तो यूपी पुलिस में क्या है, छुट्टियों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पर आप छुट्टी ना के बिल्कुल मामले में समझिए कि यहाँ पर छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। जबकि होमगार्ड में आपको जितनी छुट्टी लेनी है उतनी ले लो, ज्यादा से ज्यादा आपकी उस दिन की सैलरी ही कटेगी बस, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने पहली बात तो सुबह जा रहे हो, शाम को लौट के भी घर आ रहे हो, तो छुट्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। अपनों जैसा ही माहौल रहता है, अपने जैसे घर पर ही है और ड्यूटी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो होमगार्ड को इसलिए ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। बाकी यदि आप देखेंगे महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं या सर्वश्रेष्ठ विकल्प महिलाओं के लिए है, क्योंकि अत्यधिक मांग जेल वार्डर में, थानों में महिलाओं की गार्ड्स की भारी कमी है, इसलिए यहाँ पर लगातार ड्यूटी मिलती है महिलाओं को। समाज में भी बहुत एक अच्छा नाम हो जाता है कि समाज में पुलिस में यदि आपके घर से कोई महिलाएं हैं, आपकी बहन है, आप जैसे खुद एक महिला है, तो स्वयं को एक गर्व महसूस होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर स्थायित्व देखें तो अपने घर के पास गृह जनपद या शहर में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, तो कोई डर की तो बात है ही नहीं कि आपको अपने शहर से बाहर जाना है, ठीक है। और वर्क लाइफ आपकी ये समझिए इतनी बढ़िया है यहाँ पर कि क्या बोलना अब इनका, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज में आपके मजे ही मजे हैं, ठीक है। अब यदि इनकी यूपी पुलिस और होमगार्ड की तुलना की जाए तो देखते हैं विशेषताएं यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड के बीच में, ठीक है। देखिए औसतन जो शुरुआत होती है वो यूपी पुलिस का बेसिक पे कितना रहता है, 21,700, और यही होमगार्ड का 18,000 से 33,000 के बीच में कुल, ठीक है। यहाँ पर प्लस इनका डीए अलग से होता है यूपी पुलिस का, और यहाँ पर डीए आपका इसी में मतलब अलग से इनका भी डीए होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एचआरए मिलता है, यहाँ पर आपको एचआरए नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो अवकाश होते हैं वो मिलना अत्यंत कठिन है, यहाँ पर बहुत आसान है कि हाँ अत्यंत, पहली बात तो आप घर से ही रहते हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, और यदि आप ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं तो बस आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा, इतना सा प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। पोस्टिंग यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यूपी पुलिस में आपको घर से, दरवाजे से बहुत दूर रहना है,
और अक्सर आपको यहाँ पर होमगार्ड में अपने घर की या शहर के नजदीक ही नौकरी मिलने वाली है। अत्यधिक उच्च है तनाव। यदि हम देखेंगे तो देखो यूपी पुलिस में तनाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि यदि हम देखें तो अपने भारत में सबसे ज्यादा जो कार्यरत या कार्य करने वाली पुलिस है वो यूपी पुलिस है। और यहाँ पर जो होमगार्ड में तनाव है वो थोड़ा कम रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए होमगार्ड को शायद ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और आपको बता दें कि भविष्य में संभावना ये है कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा, लगभग 45,000 प्लस जो आपकी वो रुपए हैं, वेतन है, वो 45,000 प्लस आपको वेतन मिलेगी, ठीक है। सामान्य कार्य वेतन माननीय न्यायालय के सुझावों होमगार्ड वेतन पुलिस ने बराबर होना चाहिए, इस प्रकार की भी प्रक्रिया जारी है, ठीक है। माननीय न्यायालय के ये सुझाव है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम देखें कि होमगार्ड सिर्फ एक स्थायी काम नहीं है, ठीक है। यह 33,300 प्रति माह की सामान्य लचीली और तनाव मुक्त नौकरी है। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी स्थिर नौकरी की तलाश कर रहे हो, मौका हाथ से ना जाने दें, ये हमारा आपके लिए सुझाव है। एक स्मार्ट करियर की चॉइस होमगार्ड से भी शुरुआत हो सकती है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और जो स्लिप थी वो स्लिप ये है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको यही बताया है कि जहां आपकी शांति व्यवस्था में ड्यूटी लगने वाली है वहां आपको 960 रुपए मिलेंगे। अन्य प्रतिष्ठान की ड्यूटी में आपको 970 रुपए मिलेंगे। आपकी डायल 112 में होगी तो 1110 रुपए मिलेंगे। और अगर आपकी बाहा जनपद में होगी तो 1080 रुपए मिलेंगे। ये हमारे अतुल कुमार हैं जो कि बुलंदशहर में रहते हैं। यहाँ पर इनकी बुलंदशहर में ड्यूटी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखिए 26 मई की इनकी जो सैलरी स्लिप आई थी वो 3 तारीख को जारी हुई थी, ठीक है। और किस माह की हुई है? मई की। अब मई की कब सैलरी आपकी जारी होती है? जून में। अर्थात जैसे ही आपका मंथ खत्म होता है वैसे ही देखिए 3 तारीख को जमा कर दी गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। होमगार्ड भी बहुत अच्छी नौकरी है। और आप लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ये समझिए आप अपना करियर बिल्कुल सेफ जोन में डाल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी आपकी जिंदगी आगे हो सकती है। तो यदि आपका स्कोर अच्छा है तो पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। रनिंग कंप्लीट करिए, यूपी पुलिस पर भी फोकस करिए। बाकी आगे चॉइस आपकी है। मैं जो आपको यहाँ पर गिनवा सकता था फायदे या नुकसान, मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं, ठीक है। मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।